वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग BCA 5th सेम की मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 2 हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी। अब यूनिट 3 स्टार्ट करनी है हम लोगों को, और यूनिट 3 का आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। और यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो टॉपिक्स हमने करे हैं तो उसको आप उसके क्वेश्चंस कैसे देखेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको करने के लिए आप क्या सोचेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारी 3rd यूनिट है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव तो आप लोग समझते होंगे, dy/dx या d2y/dx2। ठीक है, अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx का मतलब क्या होता है कि y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d2y/dx2 क्या है कि हम एक बार और उसको डिफरेंशिएट, सेकेंड टाइम भी हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वो d2y/dx2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी मेथड हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़े थे वही सारे मेथड हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स को लेके वो सारे मेथड हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव्स फॉर इक्वल इंटरवल। आप जो टेबल गिवन होती है तो टेबल में एक x की वैल्यू गिवन होती है और एक y की वैल्यू गिवन होती है। y को हम fx भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज गिवन होती हैं तो उन वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर वो इक्वल है, जो यहाँ बात की गई है डेरिवेटिव्स फॉर इक्वल इंटरवल, तो जो ये इक्वल इंटरवल की बात की गई है, इस इक्वल इंटरवल पे आपको फोकस करना है कि अगर इक्वल इंटरवल गिवन है तो हम कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, बैकवर्ड फॉर्मूला, बेसल इक्वेशन, स्टिलिंग इक्वेशन, ये सारी पढ़ी थी हम लोगों ने यूनिट 2 में। तो उन्हीं चीजों को हमें dy/dx और d2y/dx2 के माध्यम से आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले कि डेरिवेटिव्स फॉर इक्वल इंटरवल, तो इसमें हमें कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। अगर x की जो टेबल गिवन होती है तो टेबल के बीच के डिफरेंसेस अगर सेम हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला मेथड है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यूनिट 3 में आपको जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है उसमें आपको 3 सब हेडिंग्स है। कौन सी 3 सब हेडिंग्स है? डेरिवेटिव्स फॉर इक्वल इंटरवल, डेरिवेटिव फॉर सेंटर डिफरेंसेस, डेरिवेटिव फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो ये तीनों हेडिंग किसके अंतर्गत आती है? डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स। डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स किसके अंदर आती है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किसमें आता है? यूनिट 3 में। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा जो डेरिवेटिव फॉर सेंटर डिफरेंसेस है, इसमें भी हम लोगों को क्या पढ़ना है? 2 मेथड पढ़ने हैं। तो वो 2 मेथड हैं, पहला है बेसल्स फॉर्मूला, पहला है बेसल्स फॉर्मूला और दूसरा हमको पढ़ना है स्टिलिंग फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आपके फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा।
ठीक है, आपके फॉर्मूले में भी जो आप लोगों ने सेकेंड यूनिट में फॉर्मूले पढ़े थे उससे थर्ड यूनिट में हेडिंग्स तो सेम है लेकिन फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे डेरिवेटिव की वजह से। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव्स फॉर अनइक्वल इंटरवल में आपको कौन से पढ़ने हैं मेथड। तो इसमें आपको दो मेथड पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और सेकंड आपको पढ़ना होता है, फर्स्ट तो आपको पढ़ना है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और सेकंड पढ़ना होता है लैग्रांजेस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपको यूनिट 2 में क्या चीजें ध्यान रखनी है। यूनिट 2 में ये ध्यान रखनी है, अगर आपको टेबल गिवन है क्वेश्चन में और ये नहीं बोला गया है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर मेथड नहीं लिखा गया है तो आपको हम बता देते हैं कि अगर x की वैल्यूज के बीच में इंटरवल अगर सेम है, इक्वल इंटरवल है, जैसे x की वैल्यूज मान लीजिए x की वैल्यूज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये इक्वल इंटरवल है। 2 से 4 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, 4 से 6 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, 6 से 8 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो इक्वल इंटरवल हुआ। तो अगर इक्वल इंटरवल गिवन है तो आप कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और ये दोनों फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो बेसल फॉर्मूला और स्टिरलिंग फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले आप अगर x के बीच की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल डिफरेंस पे हैं तो आप ये तो इक्वल इंटरवल के लिए लिखे हुए मेथड न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो ये दोनों तो आप यूज ही कर सकते हो, लेकिन इनके अलावा आप बेसल फॉर्मूला और स्टिरलिंग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर x की बीच की जो वैल्यूज हैं उनका जो इक्वल इंटरवल है उनकी वैल्यूज के बीच में, तो आप ये चार मेथड के फॉर्मूले यूज कर सकते हो। तो इन चारों मेथड में आपको जो भी फॉर्मूला सबसे अच्छे से तैयार हो या सबसे आपको इजी लगता हो तो उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसकी सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना। ठीक है, अब अगर x की वैल्यूज जो गिवन है क्वेश्चन में वो अनइक्वल इंटरवल है, मान लीजिए 2 गिवन है, फिर 5 गिवन है, 5 के बाद 6 गिवन है और फिर 9 गिवन है। ठीक है, तो इनके बीच अनइक्वल इंटरवल हो गया। तो अनइक्वल इंटरवल है तो आप कौन से दो फॉर्मूले यूज करोगे, एक तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या लैग्रांजीज फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार हो उसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करना, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना, फिर फॉर्मूला लिखना, वैल्यूज पुट करना और 82 ms का साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये तो आपका जो है यूनिट 3 की जो फर्स्ट हेडिंग थी डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स, ये तो उसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, बोर्ड तो आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ये तो हमारी फर्स्ट हेडिंग के अंदर आ गया। क्या क्या चीजें आ गई, डेरिवेटिव्स फॉर इक्वल इंटरवल, डेरिवेटिव फॉर सेंटर डिफरेंसेस, डेरिवेटिव फॉर अनइक्वल इंटरवल। अगर इक्वल इंटरवल दिया हो तो आप ये चार मेथड अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, बेसल और स्टिरलिंग फॉर्मूला।
और अगर अनइक्वल इंटरवल गिवन है, x की जो वैल्यूज गिवन है, अगर अनइक्वल इंटरवल है, उनके बीच के डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, तो आपको दो मेथड अप्लाई करने हैं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और लैग्रांजीज फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई इस यूनिट 3 के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, पर यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 के जो फॉर्मूले हैं वो यूनिट 2 से थोड़े इजी हैं। ठीक है, उसे याद रखने में भी थोड़ा आराम होगा आपको, तो यूनिट 3 आप खूब अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बता देते हैं हम आपको कि नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़नी है इसमें। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इसमें आपको पढ़नी है, फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ ली, सेकंड हमको पढ़नी है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ tabulated functions, tabulated function। ठीक है, तो मैक्सिमा, मिनिमा एंड मिनिमा ऑफ टेबुलेटेड फंक्शन, ये हम लोग को सेकेंड हेडिंग पढ़नी है। फिर हमें थर्ड हेडिंग क्या पढ़नी है वो बता देते हैं आपको। थर्ड हेडिंग पढ़नी है हमें methods for numerical integration। अब इसमें हमें कौन से रूल पढ़ने हैं, देखिए, पहला तो हमें पढ़ना है ट्रेपेजोइडल रूल। कौन सा रूल पढ़ना है, ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो देखिए, सेकेंड हेडिंग हम लोग को पढ़नी है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ टेबुलेटेड फंक्शन। थर्ड हेडिंग पढ़नी है मेथड्स फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और इस थर्ड हेडिंग में सब हेडिंग्स हैं ट्रेपेजोइडल रूल। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की सिम्पसन 1/3 रूल। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है थर्ड हेडिंग सिम्पसन, थर्ड सब हेडिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग है मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट सब हेडिंग पढ़नी है आपको, ये ए है ट्रेपेजोइडल रूल, ये बी है सिम्पसन 1/3 रूल, ये सी है सिम्पसन 3/8 रूल। इसके बाद लास्ट तो ये वेडल्स रूल है, लेकिन ये आपके कोर्स में है कि नहीं ये अभी हम देख लेंगे बाद में। फोर्थ हेडिंग इसमें ये है वेडल्स रूल, पर ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, हाँ, ये आपको पढ़ने हैं, ये 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो अब आप देखिए, फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग पहले, फिर सेकंड पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ टेबुलेटेड फंक्शन, थर्ड पढ़ेंगे मेथड फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें ए है ट्रेपेजोइडल रूल, बी है सिम्पसन 1/3 रूल, सी है सिम्पसन 3/8 रूल, और ये वाला रूल आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंतर्गत 3 हेडिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में
हम यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाना आपको शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। कैसे बताएंगे? डेरिवेटिव के थ्रू उसका फॉर्मूला बता देंगे और उसके बाद उसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और उसकी कैलकुलेशन 82 ms के साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे, तो वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो पसंद करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाए इसका, और लोग भी, और वो भी पढ़ाई में अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, तो अब हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।